देखिए, गढ़ी संगीपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये ग्राम पंचायत अपने आप में मायने रखती है। इस ग्राम पंचायत में दो गांव आते हैं, गढ़ी और संगीपुर। यानी यहाँ अक्सर दो परिवार आपस में जो है चुनौती देते हैं एक दूसरे को। परिवार कहें या फिर गांव कहें, दो गांव अलग अलग हैं, गढ़ी और संगीपुर। काफ़ी फासला है, ग्राम पंचायत एक है। यहाँ किस तरह का विकास किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी शहजाद, जो पूर्व प्रधान रहे हैं, यानी पुराना सियासी घराना है। किस तरह का उनका जो है परिवार यहाँ राजनीति करता आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस ग्राम पंचायत में क्या कमियां हैं जो पूरी होना बाकी है, किस तरह का जो है यहाँ माहौल है, किस तरह समर्थन दे रहे हैं गाँववासी, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हम उन्हीं की बैठक पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ जो कारी शहजाद जो पूर्व प्रधान है वो मौजूद है, यानी गुलशाना बेगम यहाँ से प्रत्याशी हैं और ये उनके पति हैं, प्रधान रह चुके हैं। किस तरह का विकास इन्होंने गांव में किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा यहाँ पर चलें और यहाँ भी कुछ बात कर ली जाए। किस तरह का विकास यहाँ पर होना है, जो अभी बाकी है, कितना हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ भाई, ये ग्राम पंचायत में किस तरह का जो है विकास होना है, क्या हुआ है अभी तक, क्या नहीं हुआ? देखो, जैसे पिछली बार गुलशाना बेगम पिछली बार भी पूर्व प्रधान थी, तो जितने जो विकास मतलब कार्य थे, जैसे सड़क का हो गया, शौचालय हो गए। आज अगर आप हमारे किसी भी रास्ते में निकलेंगे, जो 5 साल से पहले का जो सड़कें थी, मतलब पानी, मतलब इस तरह के बहुत ख़राब रास्ते थे। अभी एक हमारे कब्रिस्तान पड़ते हैं गढ़ी में निकलते ही, वहाँ पे भी बहुत मतलब कब्रिस्तान के सामने बहुत सारा पानी भरा हुआ था। तो उसे भी उन्होंने जिद्दोजहद करके अपनी उससे प्रस्ताव दिया पीडब्ल्यूडी वालों को। पीडब्ल्यूडी वालों ने वो सड़क करवाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी यहाँ संगीपुर में सड़कें हैं सभी बहुत अच्छे हुई इन पिछले 5 सालों में। और जब जैसे अगली बार मतलब आते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया है उसको भी पूरा करेंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है दोनों गांव से? जनता का समर्थन कारी शहजाद जी को भरपूर मिल रहा है, चारों तरफ से, दूसरे गांव से भी, गढ़ी से भी, यहाँ से भी। तो समर्थन की कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको दोबारा जो है बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इंशाल्लाह दोबारा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्या कुछ नया होना चाहिए इस ग्राम पंचायत में जिसकी ज़रूरत है? नया बस यही भाई, लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे जो है ना पानी की समस्या है। अभी इसी पिछले उसमें हमने मतलब प्रधान जी ने टंकी का भी प्रस्ताव दिया था। लोगों के यहाँ का जो पानी है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, मतलब आयरन है बहुत ज़्यादा। कोई भी अगर कपड़े धुलते हैं वो भी पीला, तो उसका भी प्रस्ताव दे रखा था। लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए, वो किसी उससे बन नहीं पाई। सबसे मेन तो चीज़ यही है कि वो टंकी लग जाए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मुगल। किस तरह से माहौल चल रहा है चुनाव का, क्या कह रहे हैं आम नागरिक, क्या समस्याएं हैं, क्या हुआ है, क्या होना बाकी है? जी बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है कारी साहब का, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह जीत होगी हमारी, जीत मानकर चल रही है। हाँ जी, आपको दोबारा फिर वापसी कर लेंगे? हाँ जी, वापसी करेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब का नाम क्या है? चलिए, आपका नाम क्या है? सलीम जी। एक भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद। नौशाद भी थोड़ा आगे को आ जाओ जी। ग्राम पंचायत में किस तरह का माहौल चल रहा है, आम नागरिक क्या कह रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पुराना प्रधान बनो, दोबारा बढ़िया काम करा है पिछली बार, इस बार भी प्रधान बनना चाहिए। सभी जनता यही कह रही जी। क्या समस्याएं हैं यहाँ की जो बाकी है, जो होना ज़रूरी है? बस समस्या तो पानी की, यानी सड़कें वड़कें तो बहुत बढ़िया होगी। लैट्रिन सब घरों में बन गई, कोई घर खाली नहीं है, लैट्रिन सभी, सड़कें बढ़िया बना दी। आपका नाम क्या है? रियाजुल। आपने कई चुनाव देख लिए, बहुत बढ़िया। आपने कारी शहजाद का भी जी दौर देख लिया जी। कैसा दौर रहा है? बहुत बढ़िया दौर रहा जी, बढ़िया काम करा है, बढ़िया, हर आदमी खुश है। इंशाल्लाह आगे के लिए भी प्रधान बन जा, सब आदमी खुश है। उम्मीद है जो बचा हुआ काम है पूरा होगा इंशाल्लाह, सारा काम पूरा होगा। समर्थन किस तरह का मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए पहले हम आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई जी, युवाओं का क्या रुझान है कारी शहजाद की तरफ? युवाओं का रुझान बहुत अच्छा है जी।
और शिक्षा के आधार पर और विकास के आधार पर इस गांव में बहुत काम किया कारी शहजाद आलम जी ने। अभी चुनाव में जो 8वीं 10वीं की मार्कशीट चाहिए, तो हमारे बहुत सारे पूरे के पूरे महल्ले ऐसे हैं जो शिक्षा के आधार पे बहुत कमज़ोर है, यानी उनके पास मार्कशीट भी नहीं है। और कारी शहजाद आलम जी ने जद्दोजहद करके इंटर कॉलेज हमारी माँ बहनों के लिए यहाँ संगीपुर गढ़ी में आया है। अच्छा। और शौचालयों के आधार से भी बिना मतभेद के दोनों गांव के अंदर पुरजोर काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह इनसे यही उम्मीद है। आगे क्या और होना ज़रूरी है जिस पर काम होना चाहिए? ज़रूरी युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए और आगे? युवाओं के लिए एक तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के आधार पर एक बहुत जागरूकता के एतबार से, जैसे कि पीछे भी काम हुआ है आगे भी हो, और एक जल के आधार पर, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो सेहत के लिए बहुत मुज़िर है और जल के एतबार से भी इसमें काम होना चाहिए और आगे यही उम्मीद है और इन्होंने बहुत कोशिश की है उसके आधार पर। चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आगे आगे। आपने शहजाद आलम का दौर देखा, किस तरह का दौर रहा और आगे के लिए क्या रणनीति है, किस तरह से पूरी टीम काम कर रही है? बढ़िया टीम काम कर रही है जी, और बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी पब्लिक का, गढ़ी का, संगीपुर का। काम भी करने में बहुत माहिर है, ऐसा नहीं है, बहुत माहिर है, किसी काम को इंशाल्लाह छोड़ते नहीं। अभी स्कूल खींच कर लाया 12वीं तक का। अच्छा। पहले यहाँ तक 10वीं तक का आना था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी जो सड़कें या कुछ भी गंदी चीज़ छोड़ नहीं रहे इंशाल्लाह। समर्थन तो मान लो तुम 80% पूरा पब्लिक का, ये मान लो जी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कारी शहजाद आलम से। किस तरह की रणनीति है पूरी ग्राम पंचायत में? पिछला जो आपका दौर रहा उसमें क्या कुछ आप नया लेके आए, जो अधूरा है उसको पूरा करना है, आगे के लिए क्या रणनीति है गढ़ी संगीपुर के लिए, क्या ख्वाब संजो रखा है आगे के लिए? देखिए, मेरी पत्नी 2005 से 2010 तक भी प्रधान रही जी। उसमें भी हमने जो भी हमसे हो सका और हर हद तक प्रयास करके, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल थे लेकिन इससे ऊपर शिक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में ये है कि हमारे गांव में ग्राम समाज की भूमि एक बिस्सा भी नहीं है कि हम कोई सरकारी योजना को लाएं और उसमें बनवाएं। तो उसके लिए भी हमें एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने उत्पन्न होती है, जिसको हमने जैसे भी किया। जैसे 2005 में हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुआ, उसके लिए यही समस्या हमारे सामने आई कि भाई स्कूल बनाया जाए कहीं, ग्राम समाज की भूमि तो कहीं थी नहीं। लेकिन फिर मेरे पापा जी बराबर में बैठे हुए, तो हमें जब शिक्षा विभाग से लेटर आया कि भाई पैसा वापस करो। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई नहीं, पैसा वापस नहीं करेंगे, भाई लड़के तो कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं बाहर, लेकिन लड़कियों के लिए भी शिक्षा का इंतजाम गांव में होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे पिताजी ने अपनी 2 बीघे ज़मीन दान दी और हमने 2007 में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराई यहाँ संगीपुर में। उससे हमारे बच्चे कम से कम 8वीं तक तो पढ़े। उसके बाद 2013 में हमारे यहाँ इंटर कॉलेज स्वीकृत हुआ। उसके लिए भी उस समय हम प्रधान नहीं थे। अच्छा। तो उस समय प्रधान दूसरे थे, भूतपूर्व प्रधान फैयाज अहमद। तो उन्होंने यहाँ से लिख दिया कि भाई यहाँ पर तो ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद 2016 में हम दोबारा रिपीट हुए और मेरी पत्नी फिर 2016 में प्रधान बनी। तो हमने सबसे पहले यही अपना एक वो किया कि भाई हम लोगों ने शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखी और अल्पसंख्यक विभाग को चिट्ठी लिखी, सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, डीएम साहब को चिट्ठी लिखी अपने लेटर पैड पे कि हमने एक आश्वासन दिलाया सभी सरकारी अधिकारियों को कि भाई जैसे हमने 2007 में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराई, इसी तरीके से हम इंटर कॉलेज की भी स्थापना कराएंगे। और इसके लिए हमें कुछ समय दिया जाए। इसके लिए हमें उसकी समय सीमा थी वो भी ख़त्म थी, लेकिन अधिकारियों ने उसमें हमारा सहयोग किया और उसमें हमें समय दिया। तो मैंने प्रयास किया। तो फिर हमने हमारे गांव में एक हाफिज़ मुस्लिम है, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मैंने प्रयास किया
तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि भाई मैं ज़मीन दूंगा। अच्छा। तो उसके लिए हमने जो है कुछ उन्होंने दिया और कुछ हमने अपनी जेब से पैसा दिया। उसके लिए हमने सरकार को जो है 3 बीघा ज़मीन दान कराई और आज ऊपर वाले का करम है कि हमारे गांव में उस इंटर कॉलेज की स्थापना हो गई और आज वो बिल्कुल पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज हम मेरे गांव में जब 2005 वाली योजना थी तो उसमें हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की वैकेंसियाँ निकली थी 3। अच्छा। उसके लिए हमने पूरे गांव में घर घर जाके प्रयास किया कि कोई पढ़ी लिखी 8वीं तक कोई लड़की या बहू मिल जाए, लेकिन हमें पूरे गांव के अंदर एक भी लड़की या कोई बहू ऐसी नहीं मिली कि जो 8वीं तक पढ़ी लिखी हो। फिर उसके बाद 3 योजनाएं थी, तीनों जो है पीतपुर बराबर में गांव है, वहाँ से SC उन्होंने आवेदन किया और हमको वो रखनी पड़ी। और आज ऊपर वाले का ये करम है कि हमारे यहाँ फिर जो है 2017 में 5 वैकेंसियाँ निकली। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक नहीं 50-100 फ़ोन आए कि प्रधान जी मुझे रखवाओ, मुझे रखवाओ, मुझे रखवाओ। तो आज स्थिति यह है 2016 से आज तक कि मेरे गांव के अंदर कम से कम 200-300 लड़कियां ऐसी हैं कि जो BA, MA और BSc, MSc और LLB तक कर रही हैं। यानी ये सारा मॉडल वहीं से चेंज हो गया जब आपने स्कूल की स्थापना कराई और ज़मीन दी, जद्दोजहद की, तो शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया और उसका एक मॉडल बना और फिर जो है बहुत सारे जो है यहाँ से निकल कर आए। इस पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ इस तरह का भी क्षेत्र में अपने कोशिश करिए कि कहीं पर कुछ ज़मीन उपलब्ध करा के युवाओं के लिए कुछ खेल का, कुछ इस तरीके का एक संसाधन जुटाएं, कुछ ज़मीन मुहैया कराएं, कुछ इस तरीके का कोई प्लान है। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया और इस जनता ने मुझे मौका दिया, मेरी पत्नी को दोबारा मतलब प्रधान बनाया, तो अगले हमारे जो सपने हैं वो यही सपने हैं कि हम जो है युवाओं के लिए रोज़गार का कोई इंतज़ाम करें जो भी हमसे हो सके। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को है चिकित्सा और पानी की। जी। तो अब हमारे यही सपने हैं कि भाई युवाओं को रोज़गार मिले, शिक्षा का इंतज़ाम हमारे यहाँ हो गया, इंटर कॉलेज बन गया, उसकी स्थापना हो गई। अब हम ये चाहेंगे कि भाई हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। टंकी हमारे यहाँ जो है वो स्वीकृत हो चुकी है, जिसकी हमने थोड़ी पाइपलाइन भी हमारी डल गई है। तो अब ये थोड़ा सा वही ज़मीन की समस्या मैंने आपको बताई, उसके लिए भी हमने प्रयास करके, हमारे एक मेहरबान भाई हैं, उनसे हमने प्रयास करके वो 10 बीसा ज़मीन उसको भी हमने दान देने के लिए तैयार कर लिए। और उसके लिए भी हम जो है यहाँ प्रधान जी एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, यहाँ खेतों के रास्तों को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, हमने जानने की कोशिश की जी। उस पर भी कोई आपकी कार्य योजना है? उसके हमारे यहाँ जो हमारा जो है जंगल है, हमारा मौजा है संगीपुर का, उसमें हमारे लोगों के लिए सामने ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि रास्ते उसमें सेक्टर नहीं छूटे हुए हैं। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि भाई नंबर वाइज जो है गाँव की चकबंदी हो रही है, तो हम आगे ये भी प्रयास करेंगे भाई चकबंदी हो गए, लोगों की वो भी समस्या ख़त्म हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और पानी की समस्या भी दूर हो गई, शिक्षा की समस्या भी दूर हो गई। तो मैं यहाँ एक सवाल और करूँगा, गांव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, उनसे कैसे निपटना हो रहा है गांव का और कैसे अगला प्लान है फिर? अब पहले हमारे यहाँ बहुत सारे झगड़े होते थे, उसकी एक जो मैं मानता हूँ, अपने नज़रिए से जो मैं मानता हूँ वो ये थी कि हम लोगों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा की कमी थी। आज हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शिक्षित हो गए, कोई वकील बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो वो उससे एक ये प्रभाव पड़ा कि गांव में जो है झगड़े अब जो है मैं ये मानता हूँ कि माइनस में हैं। और 2016 से जो मेरी जानकारी है, 2016 से अब तक शायद संघीपुर का एक भी मुकदमा लक्सर थाने में पंजीकृत नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्राम पंचायत में अक्सर, और आपकी ग्राम पंचायत 2 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, पार्टी बंदी होती है, ग्रुप बंदी होती है, फिर थाने कचहरी जाते हैं, एक पैसा बर्बाद होता है। ये आपने बहुत अच्छा किया, शिक्षा को एक बढ़ावा दिया और उससे जो है वो चीज़ आपका छुटकारा हुआ। आगे के लिए
गांव के अंदर क्या प्लान है और भविष्य में किस तरह का प्लान आपका है जो जिस पर काम करना है? बस भविष्य में मेरा यही प्लान है कि भाई अपने युवाओं के लिए जैसे अभी आपने पूछा चकबंदी होगी, तो मैं जो है यही प्रयास करेंगे हम लोग कि भाई युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान हो। और हमारे जो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि चिकित्सा की, क्योंकि यहाँ से अगर हम बहादुराबाद जाएं तो 15 किलोमीटर, रुड़की जाएं 20 किलोमीटर, लक्सर जाएं 10 किलोमीटर, तो ये भी हमारे यहाँ भाई जच्चा बच्चा केंद्र भी हो। हमारे जो है सामुदायिक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, डिलीवरी के समय तो बहुत बड़ी एक समस्या हमारे लिए उत्पन्न होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम अब चिकित्सा का भी हम लोग प्रयास करके जी यहाँ पर हो, जिससे जो है लोगों का जो है जो फर्स्ट उन्हें जो है वो मिल सके। क्या लगता है ग्राम पंचायत वासी हैं, क्या उम्मीदें हैं अब की बार फिर दोबारा आपको क्या लौट पाएंगे, क्या लगता है? देखिए वैसे तो ये यहाँ का इतिहास है, आज़ादी के बाद से मेरे दादाजी काफ़ी समय प्रधान रहे, फिर मेरी पत्नी 2005 में बनी, फिर 2016 में बनी। तो वैसे तो हम लोगों के ऊपर इस गांव वासियों का बहुत बड़े एहसानात हैं कि बार बार हम लोगों को मौका दिया, तो और उन्होंने हमें इस काबिल समझा, कुछ अच्छा ही हमारे अंदर समझते हैं तो बार बार हमें मौका देते हैं। इसलिए मैं यही उम्मीद करूंगा अपने ग्राम वासियों से, अपने गांव के लोगों से कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बार भी जो है हमें पूरा समर्थन देंगे और जो है 28 तारीख में हम विजय होकर इंशाअल्लाह जो है जैसे लोगों की जो है। तो आप एक बात, आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? आइसक्रीम मिली है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आइसक्रीम? देखिए आइसक्रीम के लिए तो ये है कि भाई मिठास तो उसके अंदर होता है, तो अब जो है मीठी चीज़ है तो लोग उसको जो है मीठी समझ के उसकी तरफ को ज़्यादा ध्यान करेंगे और 26 तारीख में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मोहर भी उसी पे लगाएंगे। देखिए पूर्व प्रधान हैं, जिस घर में पहले से राजनीति हो, कई बार जनता ने मौका दिया, एक बार फिर अपनी ताल ठोक रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये पूरी टीम है, इनके वालिद साहब बराबर में बैठे हैं और जिसके सर माँ बाप का साया होता है तो वाकई में वो जंग हो या फिर जो है घरेलू झगड़े, उनसे बखूबी निपटा जाता है। देखिए ये पूरी एक टीम है, यहाँ देख सकते हैं आप, और लगातार यहाँ चर्चा करते हुए हमने कुछ मुद्दों पर बात की और जो मुद्दे यहाँ के हैं पानी की निकासी को लेकर भी, नालियों को लेकर, राशन कार्ड और जो अगली कार्य योजना है इनकी जो अधूरी है किस तरह बढ़ावा देना है उस पर बात की। जिस तरह शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया, क्षेत्र में एक यहाँ अपनी ग्राम पंचायत में एक कॉलेज लेकर आए और शिक्षा के हिसाब से बढ़ावा दिया, तो वाकई मुकाबिले तारीफ़ है। जब शिक्षा होगी तो उस क्षेत्र में झगड़े फसाद कम होंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम इनकी है, गांव के अंदर प्रचार प्रसार पूरी तेज़ी पर है, चुनाव पूरे शबाब पर है। आइसक्रीम का चुनाव चिन्ह इनका आया है, तो किस तरह से आइसक्रीम पर जो है मोहर लगाएंगे या नहीं ये तो जनता तय करेगी। हार और जीत किसकी होगी ये भी जनता तय करेगी। लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे हैं ये बात साफ़ हो गई है कि गाँव के चुनाव भी अब ज़मीनी मुद्दों पर होने लगे हैं। भाई साहब अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो पूरी चर्चा आपने सुनी तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी बार दोबारा ज़मीन पर जो है ये सारा प्लान उतर पाएगा? देखो बिल्कुल उम्मीद तो है, क्योंकि जनता का चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है और फिर बाकी ऊपर वाले के हाथ में क्या होता है क्या नहीं। बाकी जो हमारी युवा टीम है वो भी काफ़ी सतर्क हैं, भाई लोगों से वोट मांग रहे हैं, उनकी सपोर्ट मांग रहे हैं। और एक चीज़ शायद मेरे जो भाई हैं बड़े, वो एक चीज़ की वो भूल गए कि जैसे अभी तक इंटर कॉलेज तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो आगे जैसे हम लोग दोबारा आते हैं, रिपीट होते हैं, तो हमारा ये भी एक वो है कि हम ग्रेजुएशन मतलब BA MA लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो उन्हें बाहर ना जाना पड़े यहाँ से, भाई रुड़की, आपका जवालापुर, आपका लक्सर, यही सब चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाए। चलिए अब एक दो लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। कई चुनाव आपने देख लिए, तो कारी शहजाद का किस तरह का दौर रहा, कैसा माहौल है इनका गांव के अंदर, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है? सब ठीक है जी, बेहतरीन आदमी हो, गरीब आदमी की सहायता करने वाले हों, हर मोड़ पर लारा खड़े हों, कभी छोड़ कर नहीं जाते और ये सारे काम ठीक ठाक ही हों। हम तो हमेशा इन्हीं के साथ रहे, आगे भी साथ हों। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद।
क्या लगता है अब की बार रिपीट हो पाएंगे? इंशाअल्लाह कारी शहजाद को कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ज़रूर। देखिए, ग्राम पंचायत में हम इसमें मौजूद हैं। ये ग्राम पंचायत गढ़ी संगीपुर के नाम से है। इस ग्राम पंचायत में जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो यहाँ पर उसके बारे में बहुत खुलकर बात हुई और सभी ने अपनी राय रखी। पूरी रिपोर्ट के लिए बने रही है मेरे साथ, मैं इसराइल चौधरी। जनादेश टीवी इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर। जिस तरह आप लगातार हमें इस क्षेत्र में प्यार दे रहे हैं, हर एक ग्राम पंचायत में हम पहुंचने जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ग्राम पंचायत चुनाव या मुद्दों पर होने लगे हैं या फिर परिवारवाद या बिरादरीवाद में बटकर रह जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो वाकई में चौंकाने वाली है। गाँव के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर मुद्दों पर बात हो रही है। आज हमने कुछ मुद्दे जो है यहाँ पर उठाए, उन मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, उनके पति और पूर्व प्रधान शहजाद आलम यानी कारी शहजाद, उन्होंने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी। बने रही पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। नमस्कार।